हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जयम पुरोहित और आज मैं बात करूंगा आपको जीवन भर, जिंदगी भर। इंसान के अंदर सबसे पहली ख्वाहिश क्या रहती है? सबसे पहली तमन्ना क्या रहती है? वो तमन्ना रहती है जीने की। क्योंकि इंसान जिएगा तो ही बाकी कार्य कर सकेगा। जब जिएगा ही नहीं तो वो कार्य क्या करेगा? जैसे जैसे जीता है वैसे वैसे काम करते जाता है। जीने की तमन्ना पालने के बाद उसके अंदर दूसरी तमन्ना पलती है कि मैं पैसे कमाऊंगा, बिजनेस करूंगा, व्यापार करूंगा। वो दुकानें करता है, पैसे कमाता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, बंगले, गाड़ी वगैरह सब। जैसे जैसे जीवन बीतता है इच्छाएं बढ़ती जाती है। साधु संत उसको मोह माया भी कहते हैं। लेकिन सबसे पहली तमन्ना रहती है जीने की। और ऐसा नहीं है कि ये इच्छा इंसान के अंदर ही रहती है, ये जानवर के अंदर भी रहती है। जानवर के सामने पत्थर मारो ना, वो तुरंत हट जाता है, डर जाता है। उसको लगता है कि मैं इस पत्थर से मर जाऊंगा, क्योंकि उसे भी जीना है। तो दोस्तों, जीवन के बीच में कुछ लोग बाधाएं बन रहे हैं। कैसे बन रहे मैं आपको बताता हूँ कि इस सृष्टि पर जितना हक इंसान का है उतना जानवर का भी है। जो इंसान के लिए भगवान ने चीजें बनाई है वो एक जानवर के लिए भी बनाई है। लेकिन उसका हक कुछ लोग छीनने लगे। अभी खेती का सीजन चल रहा है, तो मैं पहले ही बता दूं कि मैं सारे किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन किसानों की बात कर रहा हूँ जो हर गांव में 15-20 लोग ऐसे होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपने खेत में रात के समय जब जानवर आता है तो रात को तो उनको मस्त होकर सोना है। सुबह उठ के देखते हैं तो मेरे खेत में तो खा लिया। आज खाया, कल खाया, परसों खाया। मेहनत तो करेगा नहीं, बाउंड्री को मजबूत करेगा नहीं, लेकिन वो गुस्सा करते जाएगा। इस जानवर को तो मैं सबक सिखा कर रहा हूँ। तो मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने अभी 2-3 साल के अंदर कम से कम 20 से 25 घायल गायों को मैंने एम्बुलेंस पैरा हॉस्पिटल भेजा है। 8 से 10 नंदी महाराज को भेजा है। और ये मैं आपके सामने सबूत भी रखूंगा। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि वायर का एक फंदा बनाते हैं और जहां से जानवर आता है वहां पे वो फंदा रख देते हैं। तो रात के समय जानवर जैसे ही उसके अंदर से गुजरता है तो वो फंदा टाइट हो जाता है। फिर वो जानवर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे कोशिश करता है वैसे वैसे फंदा टाइट होते जाता है। अब वो रात भर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और रात भर वो फंदा टाइट होते जाता है। उसकी सांसें फूलने लगती है। अगर वो फंदा जो वायर का बना हुआ रहता है, हालांकि वो टूटता नहीं है, लेकिन अगर इत्तेफाक से टूट गया तो वो जानवर 15-20 दिन तड़पेगा और तड़प तड़प के मरेगा। और अगर नहीं टूटा तो वो उसी रात मर जाएगा। और ये ऐसे फंदे बनाने वाले 1-2 साल के बाद जब मंदिर में जाते हैं ना, तो भगवान के सामने बैठ कर कहते हैं, भगवान तूने ये कैसा जीवन दे दिया, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। अबे तूने काम कौन से अच्छे किए? पहले अपने अंदर तो झांक। तेरा कोई कार्य ऐसा है जो तूने अच्छा किया हो? कभी अपने हाथ से कोई दाने दिए हैं कबूतरों को खाने के लिए? हमदर्दी है तेरे अंदर? इंसानी नाम की चीज है ये? दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूँ, आज मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे खबर मिली कि एक कुत्ता है जिसकी मुंडी पूरी की पूरी कट गई है और वो घूम रहा है और उसके गले में वायर फंसा हुआ है। मेरा एक दोस्त था, मेरे चाचा का लड़का, वो और मैं बाइक लेकर हम लोग निकले। ढूंढते रहे, पूरा दिन ढूंढा तो वो कुत्ता हमें मिला। तो आप यकीन मानिए, इतनी बदबू आ रही थी उसके गले में से, वो वायर पूरा का पूरा अंदर फंस गया था। उस कुत्ते की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो काट भी सके। मैंने उसको एक गोनी के अंदर डाला और एक एक्टिवा बुलाई, उस एक्टिवा के आगे रखा और अपने घर पे लेके आया। और सबसे पहले तो उसके वायर को काटा, फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ये तो शाम तक जिएगा या कल तक जिएगा या 2-3 दिन जिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जी पाएगा। मैंने कहा अगर ये नहीं जी पाएगा तो इसके दर्द को तो हम कम कर सकते हैं। तुम इसका ट्रीटमेंट तो चालू करो, इलाज तो चालू करो। जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत सारी दवाई लिख के भी दी और उन्होंने भी
जो उनका ट्रीटमेंट था वो किया। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई, जब तक जीता है तो कम से कम उसका दर्द तो कम होगा। मैंने भी सच्चे मन से सच्चे दिल से उसकी दवाई, उसका खान पीन चालू किया। तो आप यकीन मानिए, वो 3 दिन के अंदर मुंडी उठा के खाने लगा, देखने लगा इधर उधर। और 7 दिन के अंदर तो उसका जख्म भरने जैसा हो गया और हट्टा कट्टा हो गया, खा खा के तगड़ा हो गया मस्त। फिर मैंने खबर ली, वो कुत्ता एक मंदिर का था, शिव जी के मंदिर का। वो वहीं पे रहता था, वहीं पे बैठता था। भक्त आते थे तो उसको बिस्किट विस्किट देते थे। और नहीं तो फिर वो तो रात के समय कहीं किसी के खेत में जाने के लिए गुजरा होगा, जो उसके गुजरने का रास्ता होगा। जाल तो किसी और जानवर के लिए बिछाया था, लेकिन फंस गया वो कुत्ता। शरीफ कुत्ता था बेचारा, तो फंस गया। तो फिर वो अट्टा कट्टा हो गया। और एक दिन मैं सोया था और रात के समय वो तो उसके अंदर ताकत आई तो तोड़ के भाग गया। फिर मैं इधर उधर पूछा, मुझे उस वक्त पता नहीं था कि वो मंदिर का कुत्ता है, वहाँ का है। फिर मैंने इधर उधर पूछा, तो 10 दिन के बाद मुझे न्यूज़ मिली कि वो मंदिर का कुत्ता है और वहाँ पे खड़ा है। मैं देखने गया तो आप यकीन मानिए, वो कुत्ता एकदम मस्त हो गया, अट्टा कट्टा हो गया, उसका जख्म भर गया और वो बच गया। लेकिन जो ऐसी हरकतें करते हैं, ये तो बच गया। मर जाता तो भी किसी को क्या फर्क पड़ता है, कौन सा पट्टा करना है कुत्ते के पीछे, कौन सा खर्चा करना है, हाँ? कुत्ता ही तो है। सोच तो ये है ना भाई तुम लोगों की, जब भगवान तुम्हें इस तरह लटकाएगा, इस जन्म में नहीं, हो सकता है अगले जन्म में, क्योंकि कुत्ता तो तुमको बनना ही बनना है। तुमने इस कुत्ते के साथ ऐसा किया है तो जो कर्म तुमने किया है वो तुमको भोगना ही भोगना है। देखिए, आप किसी की जान लेकर आप कितना खराब काम कर रहे हैं कि एक तो अपने कर्म के अंदर रुकावटें डाल रहे हैं। एक जो जीना चाहता है कुत्ता, जो कुत्ते की जिंदगी जीकर अपने कर्म के जो है वो दिन पूरे कर रहा है, तो आप उसमें बाधा बन रहे हैं। यानी आप अपने हिस्से का तो पाप ले ही रहे हैं। और वो कुत्ते के जितना भी दर्द दुख, देखिए जीवन है तो दुख सुख है, तो कुत्ते का दुख भी आपने अपने कर्मों के साथ जोड़ दिया, तो आपको वो भोगना ही भोगना है। इसलिए इंसान बनिए, दरिंदे ना बनिए। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो। देखो, खेत हमारे भी हैं, रखवाली हम भी करते हैं, लेकिन किसी की जान नहीं लेते। किसी की जीव हत्या करना सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा पाप है। वो चाहे छोटा जानवर हो या बड़ा हो। जब आप जान की कदर करेंगे तो भगवान आपकी कदर करेगा। नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कुत्ते में और आप में समानता ही है, कोई फर्क नहीं है। तो मैं ये मैसेज उन लोगों को देना चाहता हूँ जो हर गांव में 20-25 लोग ऐसे पाए जाते हैं, जो बस जिंदगी तो गुजार रहे हैं, लेकिन क्यों गुजार रहे हैं उनको खुद नहीं पता है। उनको खुद पता नहीं है कि भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा क्यों है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान इसको शायद कहीं और भेजना चाहता हो और गलती से ये लोग यहाँ पे आ गए। बाकी ऐसे प्राणियों के हिंदू धर्म में जरूरत ही क्या है। अगर किसी जीव के ऊपर प्रहार करे, उसको हानि पहुंचाए, जो कि आपका दुश्मन भी नहीं है, आपसे कोई लेना देना नहीं है, बस आपके खेत में से 2-3 दाने खा लिए, तो भाई बाउंड्रियां खेत की अभी होने लगी है, पहले तो खुले पड़े रहते थे सारे के सारे। तो ऐसा मत कीजिए, किसी की जान मत लीजिए। ये जो बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रहा है वो उसी कुत्ते का है, तो मत कीजिए ऐसा। जय श्री राम।